Good morning class 6. This is your MB class. Today in this video we are going to start chapter 9 in your MB book. So students, now open page number 43 in your MB book. Now see on the top of the page there is chapter 9. Chapter 9 is about the topic all that glitters is not gold. Value correct judgment. Okay. So what glitters means? Glitters means bright things like gold, diamonds, etc. So see the topic all that glitters is not gold means सारे bright things कभी gold नहीं होता है. ठीक है, सारे bright things कभी gold नहीं होता है. Value करेक्ट जजमेंट, इसीलिए हमको हमेशा करेक्ट जजमेंट को वैल्यू करना चाहिए. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. वी कैन नॉट जज अ पर्सन merely through his or her outward appearance, for appearances are often deceptive. Okay? हम किसी पर्सन को उनके बाहर का जो अपीयरेंस है, उनका जो आउट शो है, उसको देख के कभी नहीं जज कर सकते, क्योंकि लोगों का जो बाहर का अपीयरेंस होता है ना, वो हमेशा ही फेक होता है. ठीक है. सो हम कभी किसी पर्सन को उनका जो बाहर का अपीयरेंस है, उनका जो आउट शो है, उनका जो आउट इमेज है, उसको देख के कभी नहीं जज करेंगे, क्योंकि लोगों का जो आउट शो है, जो बाहर का इमेज है ना, वो हमेशा फेक होता है. It is difficult to know one's virtues or qualities at a glance. ओके. किसी पर्सन को एक बार देख के या उसका बाहर का इमेज देख के उनका वर्च्यूज एंड क्वालिटीज को जांच करना बहुत डिफिकल्ट होता है. ठीक है. तो किसी पर्सन का आउट इमेज देख के, किसी पर्सन को बाहर से देख के उनका वर्च्यूज और उनका क्वालिटीज को जांच करना बहुत डिफिकल्ट होता है. समटाइम्स वी आर ड्रॉन टुवर्ड्स अ पर्सन बाय हिज आउटवर्ड शो. कभी कभी हम किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं बस उनका आउट इमेज देख के, उनका बाहर का अट्रैक्टिवनेस देख के हम उनके तरफ झुक जाते हैं. ठीक है. तो कभी कभी ऐसा होता है किसी पर्सन का जो आउट इमेज है, जो बाहर का अट्रैक्टिवनेस है, उसको ही देख के हम उनके तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं. ठीक है. बट लेटर वी रियलाइज दैट वी जज्ड हिम रॉन्ग. बट बाद में हमको फील होता है, हमको रियलाइज होता है कि वही पर्सन को हम गलत जज किए थे, है ना. तो बाद में हमको क्या रियलाइज होता है कि वही पर्सन को हम गलत जज किए थे उनका बाहर का इमेज देख के. ठीक है. Many things appear attractive superficially. ऐसे ही बहुत सारे थिंग्स हमारे पास सुपरफिशियली अट्रैक्टिव वे में आते हैं. ठीक है. इस मॉडर्न एज में ऐसा बहुत सारे थिंग्स है, बहुत पर्सन है जो कि एक सुपरफिशियल अट्रैक्टिव वे में हमारे पास आते हैं. बट वेरी ऑफन थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी. हमेशा ऐसा ही होता है कि कुछ थिंग्स जैसे दिख रहा है वो अंदर से ऐसा नहीं है, है ना. तो हमेशा हम ऐसा भी देखे हैं कि किसी भी थिंग्स
बाहर से जैसा दिखता है वो अंदर से वैसा नहीं होता है, ठीक है। वी शुड फाइंड आउट द ट्रू नेचर ऑफ अ थिंग। इसीलिए हमको हमेशा थिंग्स का जो ट्रू नेचर है उसको फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ थिंग्स है, बहुत सारे पर्सन्स है जो बाहर से जैसे दिखते हैं ना वो अंदर से वैसे नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमको हमेशा किसी थिंग्स या किसी पर्सन का जो ट्रू नेचर है उसको फाइंड आउट करना चाहिए। We should not form our opinion about things on the basis of superficial impression. Okay? हम किसी पर्सन या किसी थिंग्स का आउट अपीयरेंस देख के हमारा ओपिनियन उनके ऊपर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हम किसी पर्सन या किसी थिंग का बाहर का अट्रैक्टिवनेस देख के उसके ऊपर हमारा ओपिनियन कभी नहीं बना सकते, है ना। The reality hidden behind a glittering thing should be identified, है ना। एक ब्राइट थिंग के पीछे जो हिडन रियलिटी रहता है उसको हमेशा हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। एक ब्राइट थिंग के पीछे या एक अट्रैक्टिव पर्सन के पीछे जो रियलिटी छुपा हुआ रहता है ना उसको हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहिए। A book with a beautiful cover may not be good. एक बुक का कवर ब्यूटीफुल होने का मतलब ये नहीं है कि वो बुक का कंटेंट भी ब्यूटीफुल है ना। एक बुक का कवर ब्यूटीफुल होने का मतलब ये नहीं है कि बुक के अंदर में जो कंटेंट है वो भी ब्यूटीफुल है। A good cover does not guarantee a good content. एक अच्छा कवर कभी एक अच्छा कंटेंट का गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। A beautifully packed product launched in the market after a massive advertising campaign may attract the consumer. किसी प्रोडक्ट का एक ब्यूटीफुल पैकेज जब बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट के बाद मार्केट में लॉन्च होता है ना वही प्रोडक्ट कंज्यूमर को बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना। किसी भी प्रोडक्ट का अच्छा या पैकेज, किसी भी प्रोडक्ट का ब्यूटीफुल पैकेज जब एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट के बाद मार्केट में लॉन्च होता है वही प्रोडक्ट कंज्यूमर और कस्टमर के पास बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ही मे बाय दैट प्रोडक्ट और कस्टमर क्या करते हैं उसी प्रोडक्ट का अट्रैक्टिवनेस देख के उसी प्रोडक्ट का बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट देख के उसी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। बट इफ द प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी ऑफ एन इंफीरियर क्वालिटी ही वुड नॉट बाय इट अगेन, है ना। जब वो कस्टमर देखते हैं कि वही प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है तब कस्टमर क्या करते हैं उसी प्रोडक्ट को दोबारा नहीं खरीदते हैं, है ना। अ वाइज डिसर्निंग पर्सन डज नॉट एक्सेप्ट थिंग्स एट देयर फेस वैल्यू। ओके, एक इंटेलिजेंट पर्सन, एक वाइज पर्सन कभी किसी का फेस देख के उसको वैल्यू नहीं करते, है ना। एक इंटेलिजेंट पर्सन कभी किसी का फेस देख के या बाहर का इमेज देख के उसको जांच नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ही becomes suspicious of a person or a thing that appears too good to be true. Okay, so he becomes suspicious. एक इंटेलिजेंट पर्सन जब किसी पर्सन को देखते हैं उनके अंदर एक सस्पेक्ट रहता है, एक डाउट रहता है उसी पर्सन या उसी थिंग के बारे में जो बाद में ट्रू होता है, ठीक है। एक इंटेलिजेंट पर्सन जब किसी अट्रैक्टिव
पर्सन या अट्रैक्टिव थिंग्स को देखते हैं ना, तो उनके अंदर एक सस्पेक्ट होता है, एक डाउट होता है उस पर्सन या थिंग के बारे में, जो बाद में ट्रू होता है. However, physical appearance has always been a great importance for human beings. Okay? Human beings के लिए physical appearance भी बहुत important होता है ना? Human being के लिए, इंसान के लिए उनका physical appearance, दूसरे के सामने उनका physical appearance भी बहुत important होता है. For centuries, poets have written about beauty. बहुत centuries लेके poets भी बहुत poetry लिख रहे हैं beauty को topic बना के. Musicians have sung about it. Musicians भी music बना रहे हैं इस beauty को लेके. And painters have portrayed its features on canvas. और पेंटर्स भी उन लोगों का पेंट बना रहे हैं सेंचुरीज लेके, बस ब्यूटी को टॉपिक बना के. ठीक है, तो सेंचुरीज लेके पोएट्स, बहुत सारे पोएट्री लिख रहे हैं ब्यूटी को टॉपिक बना के. म्यूजिशियंस बहुत सारे म्यूजिक बना रहे हैं ब्यूटी को टॉपिक बना के. पेंटर्स बहुत सारे पेंट बना रहे हैं इस ब्यूटी को टॉपिक बना के, है ना. और ये जो इंसान का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना. Our appearance is in many ways our presentation in front of others. Okay? हमारा जो अपीयरेंस है वो दूसरे के सामने हमको डिफरेंट वेज में प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, हमारा जो अपीयरेंस है ना वो दूसरे के सामने हमारा डिफरेंट वेज में प्रेजेंटेशन है ना. However, a very few people have a beautiful personality with a pure heart. Okay, a very few people have a beautiful personality with a pure heart. ऐसा बहुत कम लोग हैं जिन लोग बाहर से भी अट्रैक्टिव है, अंदर से भी प्योर है, हार्ट से भी प्योर है. ठीक है, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन लोग बाहर से भी अट्रैक्टिव होते हैं और हार्ट से भी प्योर होते हैं. A gaudily dressed man may not be an eminently qualified man. एक अट्रैक्टिव ड्रेस पहनने वाला लोग कभी अच्छे क्वालिफाइड पर्सन नहीं होते हैं, है ना. कभी कभी ऐसा भी होता है एक अट्रैक्टिव ड्रेस पहनने वाले लोग अच्छे क्वालिफाइड नहीं होते हैं. अ डिफेक्टिव थिंग नीड्स मोर ऑफ आर्टिफिशियल मेकअप और सुपरफिशियल ग्लॉस, है ना. जो थिंग डिफेक्टिव होता है, जिसमें फॉल्ट रहता है ना, उसी थिंग को आर्टिफिशियल मेकअप नीड होता है ना. जो थिंग डिफेक्टिव होता है, जिस थिंग में फॉल्ट रहता है, उसी थिंग को आर्टिफिशियल मेकअप लगाना जरूरी होता है. Similarly, a bad material requires more advertisement to push its sale, है ना. इसीलिए एक खराब मटेरियल को ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में लगा देते हैं उसको सेल करने के लिए. ठीक है, तो खराब जो मटेरियल होता है उसके ऊपर ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट लगता है उसको मार्केट में सेल करने के लिए. आ गुड वन नीड्स नो पुश. जो गुड थिंग होता है उसका एडवर्टाइजमेंट का जरूरी नहीं होता है. जो खराब थिंग होता है उसको सेल करने के लिए मार्केट में बहुत कुछ एडवर्टाइजमेंट आता है, बट जो गुड थिंग्स होता है ना उसका कोई एडवर्टाइजमेंट का ज़रूरत नहीं होता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड
to this portion. In the next video, I will explain the next part of this topic.